हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर बैंक स्टडी चैनल। आज हम लोग फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन से देखते हैं। दोस्तों, यह सब जितना भी क्वेश्चन कराया जाएगा वो सभी इम्पोर्टेंट हैं। इसको बहुत सारे क्वेश्चन में से इम्पोर्टेंट देखकर उसको छांटा गया है और प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है, एक में जूल, दूसरा में है न्यूटन, तीसरा में है वाट और चौथा में है डाइन। तो कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल। और न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो न्यूटन मात्रक होता है बल का। वाट किसका मात्रक होता है, तो वाट होता है शक्ति का। और आगे देखते हैं, डाइन किसका मात्रक होता है, तो डाइन होता है बल का मात्रक, बल का सीजीएस मात्रक होता है। तो न्यूटन बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन। तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। इसको भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछता है। चलिए आगे देखते हैं, प्रकाश वर्ष मात्रक हैं। तो प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, तो ए में है दूरी का, बी में है समय का, सी में है प्रकाश का और डी में है धारा का। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। ऑप्शन 2 इसका 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। जड़त्व का माप मतलब जड़त्व के समान इसमें से किसको माना जा सकता है। तो इसका ऑप्शन है, ए में वेग, बी में है त्वरण, सी में है द्रव्यमान और डी में है भार। इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर दिया जाए। तो तरह इसको उच्च वेग को भी छोड़ दे रहे हैं। तरंगदैर्घ्य का ऐसे मतलब क्या होता है, तो एंगस्ट्रॉम होता है। तो दाब कैसे मतलब क्या होता है, तो पास्कल होता है। ऊर्जा कैसे मतलब क्या होता है, तो जूल होता है। तरंगदैर्घ्य का ऐसे मतलब क्या होता है, तो माइक होता है। और उच्च वेग का ऐसे मतलब क्या होता है, तो माइक होता है। तो चलिए इसको मिला देते हैं, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 है। तो ए का 1, बी का 2, सी का नहीं है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी सूची 1 के साथ, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। चलिए इसको मिला भी देते हैं। जूल किसका मतलब होता है, तो जूल ऊर्जा का मात्रक होता है। तो ऊर्जा इसमें कहाँ है, तो जूल ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक होता है, तो इसीलिए कार्य में हो जाएगा। एम्पियर किसका मात्रक होता है, तो एम्पियर धारा का मात्रक होता है। वाट किसका मात्रक होता है, तो वाट सामर्थ्य का मात्रक होता है। सामर्थ्य में हो गया। वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो वोल्ट होता है विभवांतर का मात्रक। तो ये विभवांतर में हो गया। चलिए कैलोरी किसका मात्रक होता है, तो कैलोरी ऊष्मा का मात्रक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एगो देख लेते हैं, ए का जूल, जूल किसका है, जूल धारा का है। ए का 3, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्वरण। त्वरण किसका सही त्वरण किसका मात्रक है, तो त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मात्रक है। बल किसका मात्रक है, तो बल न्यूटन का मात्रक है। कृत कार्य का जूल। आवेग न्यूटन सेकंड। आवेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो किसी भी वस्तु पर थोड़े समय के लिए बल लगता है तो उसे आवेग कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन गुणे सेकंड होता है इसका ऐसा ही मात्रक। चलिए इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक समय का मात्रक क्या नहीं है। तो समय का मात्रक देखते हैं, अधिवर्ष, बी में है चंद्रमा, सी में है प्रकाश वर्ष, डी में इनमें से कोई नहीं। समय का मात्रक इसमें से प्रकाश वर्ष तो दूरी के मात्रक हैं, तो समय का मात्रक नहीं है, तो यही इसका समय का मात्रक नहीं है, ये दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारसेक इकाई है। तो पारसेक किसकी इकाई है, तो पारसेक दूरी की इकाई है और यह दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। 1 पारसेक बराबर कितना होता है, तो 1 पारसेक बराबर, पारसेक दूरी की खगोलीय इकाई है। यह 31 ट्रिलियन, 1 पारसेक बराबर 31 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर लगभग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो इसको ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। इसका पहला ऑप्शन है डेसिबल। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता है, सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील 900 चाणकों में दूरी की इकाई है, यह भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है, ये गलत है। सेल्सियस किसकी इकाई है, तो सेल्सियस तापमान की इकाई है, तापमान की इकाई सेल्सियस है। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ल्यूमन किसका मात्रक है, तो ल्यूमन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का।
बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा केंडला। केंडला किसका मात्रक है, तो केंडला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं उपरोक्त दो में से, इसमें एक्सप्लेन करने वाला कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्यूरी किसकी इकाई है, तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है, ये इसका सही हो जाएगा। तापक्रम की इकाई का क्या नाम है, तो तापक्रम का इकाई नाम है सेल्सियस। ऊष्मा के जूल, और ऊर्जा के इकाई का नाम है, तो ऊर्जा का भी जूले हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है, तो पास्कल इकाई है दाब की। केंडिला मात्रक है, तो केंडिला किसकी मात्रक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंडिला मात्रक है, केंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का, किसका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा, तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा ल्यूमेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो जूल ऊर्जा की इकाई है। और बल की इकाई का क्या नाम है, तो बल की इकाई का नाम है न्यूटन। और दाब की इकाई का नाम क्या है, दाब की इकाई नाम है पास्कल। तापमान की इकाई का नाम है, तो तापमान की इकाई का नाम है सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 ईस्वी में लागू की गई। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, 16 नंबर क्वेश्चन है। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, तो तरंगदैर्घ्य मापने की नहीं है, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता, इसके तो आवृत्ति मापने की इकाई है हर्ट्ज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, तो विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। ओम किसकी मात्रा इकाई है, ओम किसकी इकाई है, तो ओम प्रतिरोध की इकाई है, जिसको आर से सूचित किया जाता है। वोल्ट किसकी इकाई है, तो वोल्ट विभवांतर की इकाई है, जिसे भी से सूचित किया जाता है। और कूलम्ब किसकी इकाई है, तो कूलम्ब आवेश की इकाई है, जिसे क्यू से सूचित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसआई प्रति मिलियंस की शक्ति की इकाई क्या है, एसआई प्रति मिलियंस की शक्ति की इकाई है डायोप्टर। डायोप्टर का सूत्र क्या होता है, तो एक डायोप्टर बराबर क्या होता है, एक डायोप्टर बराबर 1 फोकस होता है, इसका यह फॉर्मूला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो डेसिबल इसका ऑप्शन देखते हैं खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, सी ऑप्शन है वातावरण में ध्वनि, और डी है वायु में कौन। तो डेसिबल से ध्वनि मापा जाता है, तो इस वातावरण में ध्वनि इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। एम्पियर नापने की इकाई है, तो एम्पियर क्या नापने की इकाई है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो एम्पियर करेंट धारा नापने की इकाई है। चलिए अगला, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसका सेकंड पार्ट जल्द ही